as they are capable of forming hydrogen bonding as are capable of forming hydrogen bonding, small chain carboxylic acids are soluble in water. अब देखिए, ये एड्रेस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछले साल आपका पेपर हुआ नहीं है, तो मेरे पास बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको एड्रेस करके चाहता हूँ कि आप इसको भी रिकैप करें। दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर, राइट। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको सॉल्युबल बनाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे longer the chain of carboxylic acid, less the solubility. जैसे जैसे लेंथ ऑफ चेन बढ़ती जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी। अच्छा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एड्रेस की जाएंगी आपके साथ। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की कि कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया कैसे जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप में से कोई बच्चा जानता है, कोई एक मेथड बताया कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन का? कोई भी एक बच्चा, कैसे बनाते हैं? कि reflux oxidation of alcohol, पहला तरीका ये है। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। तीसरा एसिड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। चौथा ऑक्सीडेशन of alkenes in hot concentrated KMnO4। ये चार तरीके, ठीक है। ऑर्गेनिक पाथवे में बड़े काम आते हैं ये चीजें। हॉट कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीडेशन, मैं अब याद दिलाऊं एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल। वन, reflux oxidation, C2H5OH, heat and reflux turn into CH3 plus H2O। ऐसे ही भाई, रिफ्लक्स के लिए apparatus तुम्हें याद है,
मुझे P5 के लिए भी पता होना चाहिए। रिफ्लक्स कंडेंसर filled with water, ethanol, ये था कुछ। खैर ऐसे ही याद है तो बता दिया। दूसरा तरीका था एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल 2, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे प्राइमरी अल्कोहल अगर मैं लिख लूँ तो बात ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओनली प्राइमरी अल्कोहल कैन बी टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes एग्जाम्पल 3 की अगर बात करूं, which is acid hydrolysis, acid alkaline hydrolysis. मैं वैसे I will prefer acid, क्योंकि alkaline hydrolysis will not lead to the formation of acid, it will make salt. Of nitriles और एग्जाम्पल 4 में हॉट कॉन्सेंट्रेटेड। पिछले साल का पेपर हो जाता तो आप लोगों को याद होती, किसी ने पढ़ने की जहमत ही नहीं की है। अल्कीन बनाते हैं 4 कार्बन का, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, दो मॉलिक्यूल एथनॉल। तो ये कुछ मामलात that are related to the preparation. अब जरा स्क्रीनशॉट लें, पेज नंबर 1, टू, सर पीछे करिएगा 1 सेकंड।
चलिए जनाब, प्रिपरेशन के बाद रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले याद रखिए वीक एसिड है। वीक एसिड इनकम्प्लीट डिसोसिएशन करता है। ये तो हो गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के थ्रू। दूसरा हो गया ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ये हो गया एसिड, बेस, बेस, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, बीइंग एसिड क्या प्रॉपर्टीज with metals, metal oxide, metal hydroxide, कार्बन। विद मेटल में मैग्नीशियम के साथ एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कीजिए। रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जिसके रिएक्शन है सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तीनों कौन है? न्यूट्रलाइजेशन। चले, ये तो बचकाना रिएक्शन है। आपने बहुत छोटे जब आप थे तब आपने इसको पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड क्या है? रिएक्टेंट्स देख के जरा चौंकिए। कोई भी एक एसिड, ये है एसिड एनहाइड्राइड। किसी एक एसिड से H को निकालिए,
किसी दूसरे एसिड से यहाँ से OH निकालना, it will turn that में वाटर फॉर्म हुआ H2H से एनहाइड्राइड फॉर्म, ये है एसिड एनहाइड्राइड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन की, तो एनहाइड्राइड बना। एनहाइड्राइड मतलब रिमूवल ऑफ वाटर के बाद बनने वाली प्रोडक्ट फॉर्म। Is that thing clear up to here? Please respond कीजिए चैट बॉक्स में। चार बच्चे बैठे हैं क्लास में सर, हैं? छः, बाकी जाग भी रहे हो या क्लास लगा के सो गए हो? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, formation of acyl derivatives। हम एसाइल क्या होते थे, अगर तुम्हें याद हो तो ये फंक्शनल ग्रुप हम एसाइल कहते थे, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जैसा तो होता है एक्स, और ये क्या है एल्काइल ग्रुप। यहाँ कौन आएगा, कोई भी हेलोजन इन प्लेस ऑफ OH, यानी रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है, OH की जगह हेलोजन। अब याद करो, जब भी OH को हेलोजन से रिप्लेस करना होता था, क्या कह रहा हूं मैं, जब भी OH को हेलोजन से रिप्लेस करना होता था तो तुम क्या करते थे, किसी को याद है? हाँ हसन बताओ मुझे। ओके बनी सर, तुमने सही बताया। हेलोजिनेशन कैसे करेंगे? शाबाश। और कोई? कंजा, हानिया, अमामा, मुशबा, जैनब, अजीज, असरा, फातिमा, मुजाहिद क्लास में अच्छा हाँ फातिमा आज तुम आई, तुमने आते ही मैसेज किया था। अजान, उजैर, मुशमार, उजैर भी 2-3 दिन बाद आएगी। हाँ बेटा, क्या होता था जब OH को रिप्लेस करके हेलोजन लगाना होता था, कौन सा रिएक्शन होता था? एक बच्चे ने जवाब दे दिया मुझे, दो ने दे दिया।
जब OH को रिप्लेस करना होता है Cl से, OH भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, X भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH को रिप्लेस करेगा कौन, X। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसका नाम आया अभी मेरे पास। अच्छा, मैंने कहा था OH की रिप्लेसमेंट को शो करना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है, तो इसीलिए एग्जामिनर चाहता है कि बस तुम्हें रिएक्शन के बारे में पता हो। ये होगा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिंग एसाइल कंपाउंड, फॉर्मिंग एसाइल कंपाउंड। पहली चीज, कार्बोक्सिलिक एसिड को तुम PCl3 से रिएक्ट करो। PCl3 will turn this कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉरी H2 नहीं, HCl। तो ये वो तीन रिएक्शन हैं जिनसे तुम एसाइल को फॉर्म कर सकते हो। और इसके बाद एस्टर फॉर्मेशन है। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ भी बनाया जा सकता है। इसके लिए मुझे सल्फ्यूरिक एसिड की और हीट की जरूरत है। मैकेनिज्म क्या है इसका, इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी कहते हैं, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, अब कार्बोक्सिलिक एसिड मैं इसको एक साथ लिख देता हूँ। ये देखिए, यहां से अटैक जनरेट होगा, which makes a dative bond by alcohol
इस वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस बात का फायदा उठाएगा OH, और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन वापस कार्बन को देना पड़ेगा। C2H5, और अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से माजरत करेगा और अपने डेटिव बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। दिस इज इथाइल एथेनोएट, दिस इज इथाइल एथेनोएट। ठीक है भाई, पहले स्टेप में क्या रिमूव हुआ, OH, बाद में क्या हुआ, तो इसकी बाय प्रोडक्ट कौन होगी, वाटर। मामा कार्बोक्सिलिक एसिड में इस वक्त मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट मुझे ये लग रही है कि जहाँ लोन पेयर से अटैक जनरेट हो रहा है और पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे इसी लोन पेयर से अटैक किया जा रहा है, राइट। अटैक होते ही, जिस वक्त अटैक होगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इस बात का फ़ायदा उठाएगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन मज़ीद आउटर सोर्स से आ रहे हैं, तो ये अपने बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। इलेक्ट्रॉन गेन होने से ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया। याद रखो, कंपाउंड में कभी भी इम्बैलेंस नहीं आ सकता। अगर ये नेगेटिव हुआ, ऑक्सीजन के लोन पेयर कार्बन के पास चला गया, तो कार्बन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ओ सॉरी, ऑक्सीजन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दे दिया, क्योंकि अटैक उसी से हुआ। लोन पेयर से डेटिव बॉन्डिंग करने के बाद हाइड्रोक्साइड ने, मैं अलग कलर में दिखाता हूँ, हाइड्रोक्साइड ने सोचा कि भाई ये सब तो अपने अपने कामों में लगे, मैं इलेक्ट्रॉन चुराता हूँ, निकल जाता हूँ। और यही हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बाहर चला गया। जैसे ही, जिस मोमेंट में हाइड्रोक्साइड बाहर गया, ऑक्सीजन की चोरी पकड़ी गई और ऑक्सीजन को इस गेंड इलेक्ट्रॉन को वापस करके डबल बॉन्ड की रीफॉर्मेशन करनी पड़ी। अब जो रिमेनिंग स्पीसी है, इसको मैं अगर यहाँ बनाऊं, CH3 डबल बॉन्ड H5, ये कुछ इस तरह से बनेगा। अब ऑक्सीजन को भी अपना चार्ज बुरा लग रहा है, ये चाहता है कि अब हाइड्रोजन इसकी ज़िंदगी से चला जाए। ये दरअसल दोनों इवेंट, OH का जाना और H का जाना साइमल्टेनियसली होते हैं। OH चला गया, OH बाहर इंतज़ार कर रहा है H का कि जल्दी से तुम अपना इलेक्ट्रॉन दो, और H+ आयन बन के बाहर आओ। H+ आयन बन के बाहर आ जाएगा, OH के साथ मिल जाएगा। जब H+ भर के बाहर आए तो इसका मतलब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया है यहाँ पे, और छोड़ के आने से एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या, एक इलेक्ट्रॉन ये अगर हाइड्रोजन अपना छोड़ के चला जाए तो ऑक्सीजन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। यहाँ पे लोन पेयर रिस्टोर हो जाएगा।
प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे से ख़त्म हो जाए। इज दैट मेकिंग सम आइडिया? फातिमा अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना बेटा। तो ये मेरे पास स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन है। मैं चाहता हूँ कि इस मैकेनिज्म को मैं चाहता हूँ इसके मैकेनिज्म को एक मुख्तलिफ एसिड पर तुम लोग खुद ड्रॉ करके मुझे 3 मिनट के अंदर व्हाट्सएप करो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से। कोई आंसर नहीं है अभी तक मेरे पास। ऐना का मेरे पास आंसर आया है। ऐना तुमने एरो नीचे वाला गलत बनाया। ओ वाला पहला इंटरमीडिएट के बाद जो दूसरा इंटरमीडिएट है उसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। इस बात को याद रखो बेटा। करेक्ट करो उसे। शाबाश अजीज। देखो ये मैकेनिज्म मैंने यहाँ क्यों पढ़ा दिया। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म
तुम्हें एसाइल में भी देखना है, इसीलिए एस्टर में भी पढ़ा है। जहाँ जहाँ एस्टर पढ़ाया मैंने, वहाँ वहाँ इस मैकेनिज्म को तुम्हें सिखाया गया। शाबाश हसन। हसन, इसमें बहुत ज़्यादा इवेंटफुल नहीं बनाया तुमने। पहले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वो तुमने नहीं बना के दिखाया मुझे। इसको कंप्लीट करो, इट्स इनकम्प्लीट। वनीजा, शाबाश। ठीक है ना, सही हो गया तुम्हारा। जैनब, शाबाश जैनब। अजान, अजान सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, प्रोडक्ट अलग बनाई, दोबारा करो। और ये किसका है? मुशबाक का। शाबाश मुशबाक। लेकिन वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पुलिंग का एरो बनाओ। बाकी सारे गधे जिन्होंने अभी तक नहीं भेजा है, अमामा का आंसर आया मेरे पास। ठीक है मैम, शाबाश अमामा। अब कोई मुझे आप सब में से बनने वाली प्रोडक्ट का नाम बता सकता है? जी, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का जो आपने बनाई? बाकी आधे लोगों ने मुझे आंसर नहीं किया अभी। शाबाश वनीजा। कोई और नाम बताए मुझे इसका। मिथाइल प्रोपेनेट, शाबाश। और कोई? चलो अपना नाम ही बता दिया मैंने। अब एक चीज और देखते हैं। जिन्होंने आंसर नहीं भेजा ना, उनको असाइनमेंट में 0 दूंगा मैं। यहीं पर एक चीज ये देख लीजिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, जिसका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन क्योंकि एस्टर की केमिस्ट्री में सिर्फ एस्टर की फॉर्मेशन और एस्टर की ब्रेकेज है। अभी जैसे आपने मिथाइल प्रोपेनेट बनाया है, हाँ टोपियाँ। अब यहाँ मैं
हाइड्रोलिसिस के लिए मैं दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ, एसिड भी अल्कली भी। ये H इसका, इसकी तरह ये बॉन्ड टूटेगा। अगर तुम अल्कली इस्तेमाल करते हो, क्योंकि एग्जामिनर आमतौर पे करेगा, तो इस अल्कली का रिएक्शन CH3CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, और इसका H एक्सेप्ट कर लेगा ये H2O। अब ये जिससे आया जाए, अगर सोडियम से आए तो यहाँ पे सोडियम लिख दो, अगर ये पोटेशियम से आए तो उधर पोटेशियम लिख दो। ये तमाम चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है बच्चों, कल मुलाकात करते हैं। सर वो एसएस लेना था पिछले 4 पेजेस। यहाँ से सर एक पेज पीछे और थोड़ा। बिल्कुल शुरू से, पेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ से स्टॉप करते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल जिंदगी रही, सेहत रही, आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।